सबसे अलग सबसे दोस्तों, शादी के फनीएस्ट कारनामों में आपको वेलकम करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं भाई आज की। सबसे पहले इन लड़कियों को देखिए हाँ भाई, तो आज की जो वीडियो है ना भाई, आपको भाई इतना हंसाने वाली है कि आप हंस के पागली होने वाले हो भाई। तो लेट्स गो, बिना बकवास के हुए आज की वीडियो देखते हैं भाई, क्योंकि शादी का सीजन है तो शादी वाली ही वीडियो देखेगा तुम्हारा भाई। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओ भाई, शादी हो रही है। भाई एंट्री कितनी खतरनाक है भाई, देखो खुद देखो भाई। ये मौके हर किसी को नहीं मिलते भाई, समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो मौके है ना, ये हर किसी को नहीं मिलते भाई। खुद ही देखो भाई कितनी खतरनाक है। दोस्तों, शादी के फनीएस्ट कारनामों में आपको वेलकम करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन लड़कियों को देखिए जिन्होंने अपना चेहरा दुल्हन से भी ज्यादा गोरा कर रखा है और हाथ तीनों के असल वाले हैं। सच में मेकअप की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही ये मुख्तरमा जादू करके दिखाने वाली हैं। भाई 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। ये देखो, ओहो बड़ी रोमांटिक भाई। ऐसी शादी किसी के साथ ना हो भाई। दोस्तों, आपने पानी में डूबी बारातें शायद पहले भी देखी हों, लेकिन इस तरह से कीचड़ में सजी बारात मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। मतलब शादी के किसी तालाब में हो रही थी। मतलब भाई ऐसा माहौल तभी बनता है जब कोई तालाब को, जब पानी, जब तालाब होता है भरा हुआ, उस तालाब होता है, उसको जब खाली कर दो तब उस तालाब में ऐसा कीचड़ बनता है। सेम टू सेम वही हाल है भाई। ये देखो भाई, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। आग लगे बस्ती में ये दुल्हन अपनी मस्ती में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? आग लगे बस्ती में शादी अपनी रफ्ती। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी मैं सोच रहा था कि जब दुल्हन का पल्लू कीचड़ में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है तो दूल्हे को इसे उठाकर रखने की जरूरत ही क्या सही है? बात है भाई, क्या जरूरत है? कौन सी पसंद आ गई? ये काई कौन है? दुल्हन। आपने शादियों पर दूल्हे को दूध पिलाने वाली रस्म तो देखी होगी, लेकिन यहाँ तो कमाल हो गया। ये कौन सी क्लास है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुल्हों की बहुत सारी रखने की जरूरत ही क्या है। कौन सी पसंद आ गई? इसको छोड़ दो भाई। कौन है? मतलब उस लौंडे को दूल्हे को गिलास इतना बड़ा दे दिया जाता है दूध पीने के लिए भाई। अब आपने शादियों पर दूल्हे को दूध पिलाने वाली रस्म तो देखी होगी, लेकिन यहाँ तो कमाल हो गया। रस्म है भाई, हमें भी बता दो यार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुल्हों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है। इनमें से कुछ अपनी बीवी की बहुत थोड़ी सी मदद किया करते हैं, जैसे कि ये मुहतरम सिर्फ एक उंगली से करते दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ दुल्हे अपने पूरे मन धन से बीवी की सेवा करने में लग जाते हैं। ये तो भाई सही है। वही वाला गाना सुने हो भाई, गोविंदा का जो है वही वाला सीन है इसके साथ। तो मैं तो चोरों का गुलाम क्यों नहीं जाता? बनकर ही रह गया भाई। वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। अक्सर शादियों में दुल्हों का बहुत ही बुरा हाल होता है, जैसे कि आप यहाँ ही देख लें। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? भाई शादी में खाना खाना तो एक तरफ, मगर ये दीदी तो खाना गायब करने में लगी है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, सब बाराती चोर है। दीदी दीदी। ये देखकर एक बात तो समझ में आती है कि इस दीदी के बारे में ये मुहतरम बिल्कुल ठीक कहते हैं। शादी पे मर्दों को जल्दी खाना दे दिया जाता है, औरतों को लेट दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? औरतें शापर बरती है ना। जो लोग शादियों में खाना ज्यादा खा लेते हैं तो यहाँ पर उनके लिए हल्के होने का इंतजाम भी किया गया है। ये कौन सी शादी है? सारा इंतजाम परफेक्ट है। शादी में लड़ाई हो गई है, मुझे डर है कि वो हलवाई कहीं खाने में जहर न मिला दे।
दुल्हनों की बनावटी सुंदरता देखकर बहुत सारे लड़के सोचते रहते हैं कि ये दुल्हन बहुत हसीन है, लेकिन हकीकत मैं आपको दिखाता हूँ। भाई कलवी इसके लिए भाई क्या मैं बोलूं, एक तरफ कोयला रख दिया जाए और एक तरफ पाउडर रख दिया जाए, इतना फर्क है भाई दोनों में। समझ में आ रहा है? ये कोयला और ये पाउडर दोनों में इतना फर्क है और इसमें उसमें इतना ही फर्क है भाई। समझ में आ गया? चलो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों कहते हैं कि कुत्ते का भी एक दिन जरूर आता है। हाँ हर कुत्ते का दिन आता है। और यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सच हो गई। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। मतलब दोस्तों आजकल सर्दी में का मेरे भाई का कहने का मतलब है भाई कि यहाँ पर जो भाई पढ़ा है होने वाली शादियों का हाल कुछ हर कुत्ते का दिन आता है। और यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सच हो गई। इस भाई जो दूल्हा है ना, उसके कहने का मतलब ये है कि भाई घर में जितने सदस्य हैं कोई छूटना नहीं चाहिए, सब शादी में जाएंगे मेरे। उसने देखा भाई कुत्ता भी रह रहा है मेरा, उस कुत्ते को भी कपड़े पहना के शादी में लिया है भाई, वो वाला हाल है इसमें। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वाकई में हो रहा है भाई। दोस्तों आजकल सर्दी में होने वाली शादियों का हाल कुछ इस जैसा है कि समझ नहीं आता कि बंदा शादी एंजॉय करे या खुद को सर्दी से बचाए। ऐसी शादियों को एंजॉय करने के लिए ये वाला जुगाड़ तो सबसे बढ़िया है। ये भाई साहब तो भाई साहब देखते हैं भाई का ऐसा क्या चीज है जो भाई इतनी खतरनाक तरीके से बता रहे हैं लफ्ज को। आजकल सर्दी में होने वाली शादियों का हाल कुछ इस जैसा है कि समझ नहीं आता कि बंदा शादी एंजॉय करे या खुद को सर्दी से बचाए। ऐसी शादियों को एंजॉय करने के लिए ये वाला जुगाड़ तो सबसे बढ़िया है। ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है, देखिए मजा कर रहा है। फुप्पो के साथ बैठ के लूडो खेल रहा था, फुप्पो का अपनी चाल चलो, बस फिर गया, फुप्पो ने मेरा रिश्ते ही टूटवा दिया। इसे दोस्त लेकर जाओ लड़कों भाई। का दुख सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाबा लोगों ने तूफान मचा रखा है, जैसे कि यहाँ ही देख लें। भाई प्लीज ऐसी वीडियो मत दिखाया करो यार। अरे भाई लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये दुल्हन टकली क्यों है। जा पूछ क्या। दोस्तों जितनी तेजी से ये अंकल लोग लड़कियों से शादी कर रहे हैं, बेचारे लड़कों के पास आखिरी ऑप्शन बस यही बचता है। लड़का लड़की से शादी करना भाई, ये बात तो खतरनाक है भाई, सही बता रहा है। यही ऑप्शन बचता है भाई जब ऐसे लोग शादी करते हैं। कुछ शर्म आया है। ये मेरा दूल्हा है, ये हमारी शादी हो रही है, शादी हो रही है। हाय हाय भाई क्या रैप किया भाई। शादियों पर आपने बहुत सारे लोगों, ये जो बंदी है ना, ये पक्का बादशाह की या यो हानी सिंह की फैन रही होगी। ये मेरी शादी हो रही है, खतरनाक वाला रैप किया भाई। को अतरंगी डांस करते देखा होगा, लेकिन इस महान आदमी की कलाकारी तो नेक्स्ट लेवल है। ऐसा मत करो मेरी जान, सनी देओल का फैन है भाई। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों जब से शादियों पर स्नो स्प्रे का रिवाज पड़ा है, उसके बाद से परियों की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। ये बदला है, बदला भाई। कुछ दूल्हे अपने आप में बहुत स्मार्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहतरम दूल्हे की हवा ही निकल जाती है। अच्छा, ये वही प्रथा है भाई। मतलब इसमें क्या होता है कि लड़की की मतलब जो दुल्हन होती है उसकी मुट्ठी बंद रहती है। अब आपको अपनी पूरी ताकत लगा के उसकी मुट्ठी को खोलना है, उसकी मुट्ठी में जो अंगूठे उसको निकालना है भाई। वही प्रथा कर रहे हैं। चलो भाई लगता है, देखते भाई क्या कर पाते हैं यार। बॉयज भाई जब एक स्मोकर बंदे की शादी हो तो फिर उसके दोस्त इस तरह से उसकी हेल्प किया करते हैं। क्या दोस्त है, सबके पास ऐसे दोस्त नहीं होते, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। अक्सर लड़के जोश में आकर दुल्हनियां उठा तो लेते हैं, लेकिन इनसे संभाली नहीं जाती। मगर इस दीदी को तो सैल्यूट करना बनता है।
मेरा लगा है। अरे उठाओ दीदी। पावर है भाई। दोस्तों आपने शादियों में तरह तरह के रस्मों रिवाज देखे होंगे, लेकिन ये अंगूठा छाप रस्म वाकई ही कमाल की है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के फिंगरप्रिंट से दिल बनाया जाता है। ये क्या प्रथा है बे? दोस्तों आपने आज तक बहुत तरह के डांस देखे होंगे, मगर पापा की परी का ये वाला डांस तो सबसे निराला है। ये बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? ये कौन सा हेलीकॉप्टर है बे? ये कौन सा हेलीकॉप्टर है ऐसे करके? भाई खतरनाक वाला डांस है। दोस्तों आपने बहुत सारे कपल्स को वरमाला पहनाते तो देखा होगा, मगर इस मोहतरमा का अंदाज तो सबसे निराला। जो लड़कियों की तरफ से जो लड़के होते हैं ना, वो ये कांड बहुत खतरनाक करते हैं। जो लड़के की तरफ के जो दोस्त होते हैं ना, वो तो भाई पीछे हटेंगे ही नहीं। लड़की को बैठा, मतलब जो लड़की वाले की तरफ से जो लड़के होते हैं वो बैठा देंगे ऊपर, अब पहनाओ माला। लेकिन जो अगर दूल्हे की तरफ के जो दोस्त होते हैं ना, वो भी बहुत कमीने होते हैं, कहते हैं पहना के ही रहेंगे है, जो अभी से अपने पति परमेश्वर को झुकाने पर लगी हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। किसकी तरफ से